हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSS PRT सिलेबस 2023 के बारे में। देखिए, चूँकि आप लोग जानते हैं कि DSSS में वैकेंसी आने ही वाला है, जो में भी हो सकता है उसका नोटिफिकेशन इस अप्रैल में देखने को मिल जाए। तो तैयारी में आप अभी से ही जुट जाइए। तो इस वीडियो में हम पूरा बात करने वाले हैं DSSS से पूरा मतलब कैसे सिलेक्शन प्रोसेस तक। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, DSSS का फुल फॉर्म होता है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। एक प्रकार का बोर्ड है जो एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है। अब PRT से संबंधित इसमें हम बात करने वाले हैं। किससे? PRT के। तो PRT के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो देखिए, अभी तो इसके लिए आपको DLED वर्ष से B.Ed का केस चल रहा है। तो इसमें अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने तक तो वेट करना होगा। लेकिन अभी जो इसमें ये होना चाहिए दोनों, और आपको सीटेट पास होना चाहिए। सीटेट क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए? सीटेट। अब देखिए, टोटल क्वेश्चन कितना होगा? तो टोटल क्वेश्चन आपका 200 होगा। कितना? 200। और टोटल मार्क्स 200 ही होगा। अब टाइमिंग आपको कितना मिलेगा? तो टाइमिंग 120 मिनट यानी 2 आवर मिलेगा। यानी 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन कर देना है। और निगेटिव आपका है कि नहीं? तो है। अब बात उठता है कितना है? तो 0.25। यानी 0.25 का मतलब हुआ क्या? आप 4 क्वेश्चन अगर गलत किए तो आपका 1 नंबर जो आप सही किए हैं उसमें से कट जाएगा। इसी का मतलब 0.25 होता है। अब देखिए, अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सब्जेक्ट तो देखिए, सब्जेक्ट आपका GK GS, इसी को जनरल अवेयरनेस बोलते हैं, वो आपका 20 नंबर का है। कितने नंबर का है? 20। रीजनिंग भी आपका 20 नंबर का है। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। हम कुछ बुक्स के बारे में बात करेंगे, कौन बेस्ट बुक है। और मैथ आपका भी 20 नंबर का है। इंग्लिश ये भी 20 नंबर का, और हिंदी ये भी 20 नंबर का। ये सब जो है वो क्या है? पार्ट ए है। क्या है? पार्ट 1 ए। 2 पार्ट में बटा हुआ है। और पार्ट जो B है वो टोटल कितना? टोटल 100 नंबर का है। वो क्या है? टीचिंग मेथोलॉजी। इसको सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। ये 5 पार्ट में रहेगा, 20-20 नंबर का। तो ये पूरा कितना? 100 मार्क्स का है। और दोनों में आपको पास करना होगा। 40% इसमें भी, 40% इसमें भी। मिनिमम आपको 40% लाना है। वो कट ऑफ तो अलग की बात है, लेकिन मिनिमम आपको 40% इसमें भी लाना है, 40% इसमें भी। क्योंकि अब ऑल इंडिया ओवरऑल से उसमें फॉर्म भरेंगे तो आप जनरल में काउंट होंगे। दिल्ली के जैसे आप ऑल इंडिया में अगर OBC हैं तो आप दिल्ली में जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? जनरल हो जाएंगे। तो आपका 40% मिनिमम मार्क्स चाहिए इसका, मतलब पास होने के लिए सिर्फ। और सिलेक्शन को के बाद में बात है। अब बात उठता है कि इसमें इंटरव्यू होगा क्या? तो जी, इंटरव्यू PRT में नहीं होगा। सिर्फ आपको अब इस जो 120 मिनट में 200 क्वेश्चन है, इसी पर आपका क्या होगा? मेरिट बनेगा। तो कटअप देखिए, तो कटअप तो आपको निर्भर करता है वैकेंसी कितना आ रहा है और क्वेश्चन का लेवल। तब भी आपको 140 प्लस में ट्राई करने का, 140 प्लस नंबर रहे। और इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा? तो जी बिल्कुल आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, तो किसी शिफ्ट में हार्ड एग्ज़ाम होगा, किसी में ईजी होगा, तो आपका नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल होगा। अब बात उठता है बेस्ट बुक क्या है। तो देखिए, बेस्ट बुक का कहने का मतलब हुआ कि सबसे पहले आप क्या करिए कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर उठाइए PRT का। इसके पहले जितना एग्ज़ाम हुआ है DSSS PRT के संबंधित, उस सभी को उठाइए और उसको देखिए कि आपका कौन कौन से सब्जेक्ट कमज़ोर पड़ रहा है, कौन अच्छा है, और उसको ध्यान से करिए। सबसे पहले बुक लेने से पहले आपको उसका प्रीवियस ईयर पेपर देखना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं और किस चीज़, कौन सब्जेक्ट आप कहाँ से तैयारी कर सकते हैं। देखिए, जो इस 100 नंबर का है तो आपको B.Ed DLED और NIOS का जो बुक है उसमें से मतलब तैयारी कर सकते हैं। तो पहले प्रीवियस ईयर देख लीजिए कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। अब देखिए, GK GS तो वही GK जनरल अवेयरनेस में सब चीज़ पूछेगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस और रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए बेस्ट बुक आपका अरिहंत हो जाएगा। या आप इसके पहले अगर SSC का तैयारी किए होंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। मैथ वही पूछेगा जो जनरल मैथ पढ़ते हैं SSC रेलवे में। और इंग्लिश वही ग्रामर और वोकेबलरी। और हिंदी जनरल हिंदी पूछेगा। देखिए, हिंदी अगर आप हिंदी बिहार बोर्ड से हैं या UP से, तो आपका हिंदी ऑटोमेटिक अच्छा होगा। क्योंकि इसमें 5 नंबर तो ग्राफ, किस में 5 नंबर आपको गधान से ही आ जाएगा, जो आप लोग 10th 12th में पढ़े होंगे कि उसी में से छाँट कर लिखना होता है। तो ये 5 नंबर तो आपको कन्फर्म है। तब इसको देख लीजिए। तो ये टोटल कितना नंबर का हो गया? 100। तो पार्ट
ए जो होगा वो कितना नंबर का 100 और पार्ट बी भी ये पूरा 100। तो मैंने आपको फोकस कहाँ करना है, इस पर। और देखिए एक भी सेक्शन को तो छोड़ना नहीं है। और DSSS का एक और नियम आप जान लीजिए, जैसे अब जीके जी इसका 20 क्वेश्चन करना है, तो ये नहीं कि इसको छोड़कर इसमें आ जाएंगे, नहीं, इसको सबमिट कर देना है तब इसमें आना है, फिर इसको सबमिट कर देना है फिर इसमें आना है। तो DSSS भी इसलिए भी टफ हो जाता है क्योंकि इसमें टाइम कितना है, मात्र 120 मिनट और क्वेश्चन पूरा 200। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट है, तभी आप इस एग्ज़ाम के काबिल बन सकते हैं। क्योंकि 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करना इतना आसान नहीं है। उस पर ऊपर से भी निगेटिव मार्किंग है 0.25 का, यानी 4 क्वेश्चन आप गलत कीजिएगा तो इस सही का 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो देखिए इस बार अब वैकेंसी कितना आ रहा है उस पर निर्भर करेगा आपका कट ऑफ, तब भी आप 140 प्लस की कोशिश कीजिए। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।